सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम निबंध लेखन इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध लेखन क्या होता है? नी और बंध, यह नी उसे उपसर्ग लगा हुआ है और इस उपसर्ग के माध्यम से हमें ये निबंध क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले निबंध का अर्थ देखेंगे। निबंध का अर्थ है सुगठित और ललित विचारों की कड़ी। यहाँ निबंध लेखन से लेखन शैली, अच्छे विचार, योग्यता का पता चलता है, वह अच्छे निबंध होते हैं। दूसरा, एक अच्छे निबंध की विशेषताएं। अच्छा निबंध कैसा होता है? तो यहाँ सबसे पहले हम निबंध का प्रारंभ, निबंध का मध्य और निबंध का अंत, इसी तौर पर हम निबंध लिखते हैं। तो यहाँ निबंध की जो रूपरेखा है, ये रूपरेखा कैसे होती है? तो सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज़ा लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को हमें निकाल देना चाहिए। हिंदी की कृति पत्रिका में निबंध लेखन के लिए हमें 2 विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। निबंध के 5 प्रकार है। पहला है वैचारिक, दूसरा है वर्णनात्मक, तीसरा है कल्पना प्रदान, चौथा है चरित्रात्मक और 5वां है आत्मकथनात्मक। तो कृति पत्रिका में या प्रश्न पत्र में इनमें से हमें 2 प्रकार निबंध के लिए पूछे जाते हैं। छात्रों को इनमें से केवल एक निबंध लिखना चाहिए या एक निबंध लिखना पड़ता है। निबंध लेखन क्यों सीखें? और दूसरा है निबंध के लिए विचार कहाँ से लाए। तो देखिए, निबंध लेखन हमें क्यों सीखना है? तो इसके अंतर्गत हमें अपने विचारों, भावों, इन्हें व्यक्त करने का या अपने विचारों को प्रकट करने का यह एक आसान तरीका है। हमें निबंध लेखन की जो यह कौशल्य होता है, यह कौशल हमें आत्मसात करने के लिए हमें निबंध लेखन सीखना आवश्यक है। दूसरा है निबंध के लिए विचार कहाँ से लाए। देखिए, हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि निबंध के विषय तो हम प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं, लेकिन
इससे संबंधित, विषय से संबंधित हमें ये निबंध किस तरह लिखना है, ये लिखने के लिए हमें कौन से पुस्तकों का मार्गदर्शन लेना है। तो इससे हम पुस्तकालय में या ग्रंथालय में जा सकते हैं, बहुत सारे पुस्तकों का वाचन करते हैं, तो हम आसानी से निबंध लिख सकते हैं। आज की आधुनिक तकनीकी इंटरनेट की ये सुविधाएं प्राप्त हो गई है, इसी पर भी हम निबंध लेखन के बहुत सारे विषय देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। निबंध लिखते समय हम उस निबंध में बीच में काव्य पंक्तियों का, कुछ कोटेशन का या कविता का हम प्रयोग करें या इस्तेमाल करें तो एक अच्छा निबंध हम आसानी से लिख सकते हैं। निबंध लेखन एक कला है। देखिए, निबंध अच्छा लिखना, अच्छे विचार लिखना, यह भी एक कला होती है और उसी के अंतर्गत हम निबंध लिखते हैं। दूसरा है अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। अपने विचार, अपने भाव विषय के अनुरूप हमें व्यक्त करने की संधि हमें यहाँ प्राप्त होती है। आपके विचारों में आपका व्यक्तित्व झलकता है। देखिए, निबंध तुम किसी विषय पर या निबंध आप किसी विषय पर लिखते हैं, उसी पर आपका व्यक्तित्व झलकता है। प्रश्न पत्र में विकल्प होते हैं, यानी विषय होते हैं। दिए गए विषयों में से एक पर ही निबंध लिखना होता है। तुम्हें विषय दिए जाते हैं और उस विषय के अंतर्गत हमें जो विषय चुनना है, ये सबसे पहले हमें ये विषय चुनकर उसी विषय के अनुरूप हम निबंध लिखते हैं। इसलिए आप उसी विषय अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें कौन से विषय पर लिखना है, यानी प्रश्न पत्र में कौन से विषय दिए गए हैं, इनके बारे में ध्यान देना होगा। निबंध लेखन के जो विषय दिए हैं सबसे पहले पढ़ने चाहिए और किसी विषय पर हमें लिखना है, यह अच्छी तरह से हमें व्यक्त करना है। निबंध लेखन का प्रारूप तथा उसका परिचय। सबसे पहले इस निबंध की पृष्ठभूमि या इतिहास, संबंधित मुख्य अवधारणा या सिद्धांत किसी विषय के बारे में है, इससे संबंधित वर्तमान परिदृश्य। देखिए, निबंध हमें वर्तमान काल में ही लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो विषय हमने चुना है, इसकी पृष्ठभूमि कौन सी होगी, उस विषय के अनुसार इतिहास कौन सा है, ये सबसे पहले हमें जानना है और उसी विषय के बारे में हमें यह निबंध लिखना है। अच्छे पक्ष, नकारात्मक पक्ष, बाधाएं, सुझाए गए सुधार। तो देखिए, इसमें निबंध लिखते समय हमें
अच्छे विचार, सकारात्मक विचार लिखने चाहिए। कोई भी नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य नहीं लिखने चाहिए। यहाँ निबंध में विषय के अंतर्गत मुद्दों के आधार पर हमें यह निबंध लिखना है। उनमें कुछ बाधाएं आती है, लेकिन ये बाधाएं दूर करके जो सुझाए गए सुधार होते हैं, यानी कि उनमें कौन से विचार प्रकट करने हैं, विषय के अनुरूप हमें यह निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय सफलता के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए और अभ्यास कीजिए। कौन सा निबंध लिखना है यह निश्चित करें, दुविधा में न रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो निबंध चुनना है और यह निबंध किस तरह लिखा जाएगा इसके बारे में हमें विचार करना है। निबंध की रूपरेखा बनाएं और उसके अनुसार लिखें। जितने मुद्दे उतने ही अनुच्छेद होंगे। तो सबसे पहले हमें निबंध लेखन की रूपरेखा ही बनानी चाहिए और उसी के अनुसार हमें मुद्दे तैयार करने हैं। 4 हो 5 हो तो उसी मुद्दों के आधार पर उतने ही परिच्छेद होने चाहिए। प्रस्तावना, मध्य एवं अंत। तो देखिए, इसमें इस तरह निबंध का आरंभ होता है। मध्य में विचारों का प्रतिपादन एवं समर्थन होता है। वाक्य छोटे, स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। मानक वर्तनी के अनुसार उसमें हमें भूल नहीं करनी चाहिए, या वही शब्दों में जो हम निबंध में लिखते हैं उसमें भूलें कभी नहीं होनी चाहिए। विषयांतर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो विषय हमें दिया गया है उसी विषय के अनुसार हमें निबंध लिखना है। भूमिका। निबंध की भूमिका में यह आकर्षक और रोचक होनी चाहिए। विषय से संबंधित कोई काव्य पंक्ति या कोई घटना याद हो तो उसी से निबंध लिखना शुरू करें। विषय वस्तु या विषय विस्तार, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो विषय का विस्तार, इसमें अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखें और प्रयास करें कि हर विचार का विस्तार हो। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। देखिए, बार बार वही वाक्य दोहराना ये गलत है, क्योंकि निबंध लिखते वक्त पहला वाक्य का दूसरे वाक्यों के साथ संबंध जुड़ा होना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के आधारित लिखने चाहिए। उसमें तारतम्यता होनी चाहिए नहीं, बार बार वही वाक्य नहीं लिखना चाहिए। उपसंहार, सार या निष्कर्ष, इसमें समस्या के
समाधान या समाधान हेतु अपने सुझाव आदि लिखे जाने चाहिए। तो इसमें क्या है, तो इस उपसंहार में हमें यही दिया है कि जो सुझाव दिए गए हैं, ये सुझाव हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। और इस निबंध का अंत है, समाप्ति है, तो यह प्रभावी होनी चाहिए। शीर्षक, निबंध के लिए शीर्षक आवश्यक लिखे। निबंध में विषयानुसार लाभ, हानि, प्रभाव, दुष्प्रभाव, समस्या और समाधान का विवेचन होना चाहिए। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। पहला है, भाषा सरल और विषय के अनुरूप हो। दूसरा है, विचारों को क्रमबद्ध रखें। तो देखिए, विचारों को क्रमबद्ध रखने के लिए यानी एक के बाद एक, यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है, आपको विषय विस्तार में उपशीर्षक नहीं लिखने हैं। देखिए, हम निबंध लिखते समय जब विषय का विस्तार करते हैं मुद्दों के आधार पर, तो उसमें उपशीर्षक यानी कि जैसे हम शीर्षक का दूसरा जो उपशीर्षक होता है वह नहीं लिखने हैं। चौथा है, विचारों की पुनरावृत्ति से बचे। तो देखिए, वही विचार यानी वही वाक्य निबंध में बार बार नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि निबंध लिखते समय जो भी अपने विचार है यह एक बार लिखने हैं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। पांचवा है, लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो लिखने के बाद यानी पूरा होने के बाद हमें क्या करना है, वो पढ़ना है। उसमें कौन सी त्रुटियां है, क्या गलती हो गई है, ये हमें ध्यान में आती है और उसमें आवश्यक सुधार हम आसानी से कर सकते हैं। छह, विशेष रूप से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करें। 7, इस समय विषय संबंधित कथन, काव्य पंक्तियाँ याद आती तो उन्हें जोड़ सकते। तो देखिए, जब हम निबंध लिखते हैं तो उसके अनुसार उससे संबंधित विचार, अगर हमें कोई काव्य पंक्ति याद आती है, कोई सूक्तियाँ याद आती है, दोहे याद आते हैं या कोटेशन याद आते हैं, तो हम उस निबंध में आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। और 8, अंक के अनुसार शब्द सीमा को ध्यान में रखें। देखिए, निबंध कितने अंक के लिए दिया है ये सबसे पहले देखिए, और उसके अनुसार शब्द सीमा यानी कितने शब्दों तक 80 या 100 यहाँ के बीच में हमें ये निबंध लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।